हेलो फ्रेंड्स, इस फोर्थ ग्रेड वाली बुक का जीजीडी जो कि गौरव ज्ञानधारा की तरफ से आती है, इस बुक का रिव्यू देने के बाद एक भाई का कमेंट आया था जो कि आप देख सकते हो साइड में स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई प्लीज़ भारतीय संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण का रिव्यू नहीं दिया है यार, सिर्फ वही तो देखना था मुझे। प्लीज़ अलग से वीडियो बनाओ उस पर। तो भाई इसके लिए जो है भाई के लिए फिर से इस टॉपिक पर जो उन्होंने दिया हुआ है, इस पर पर्टिकुलर वीडियो आई है। ये 1 से 2 मिनट की है जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। इसमें उन्होंने क्या है कि भाई वो बताओ कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है और कितना में पढ़ना है और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं इसके लिए। तो आपको बता दें कि फोर्थ ग्रेड वाली बुक का पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन इस स्पेशल टॉपिक के लिए एक दोबारा से रिव्यू किया है। तो इन्होंने जो बात के टॉपिक की वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इस बुक में सिर्फ एक यही टॉपिक दिया हुआ है भारतीय संविधान से रिलेटेड, जो कि 10 से 11 पेज का है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको संवैधानिक विकास मिलेगा। इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है ये, और जो है इतना हार्ड नहीं होने वाला है पेपर। जो कि नॉर्मल क्वेश्चन हर बार भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। इसमें आपको पीछे जो है मार्ले मिंटो वाला एक्ट मिलेगा, इसको आपको थोड़ा सा नज़र से निकाल देना, जिसमें 2 अनुसूचियां 7 अनुच्छेद वाला, और जो हाईलाइट किया हुआ है इसको थोड़ा सा अपनी आंखों की साइड से निकालना बस। ठीक है, एक बार इसको पढ़ना है और याद फात को करने की कुछ जरूरत है नहीं इसको। इसके बाद देखोगे तो ये सारी चीज़ें और इसमें एडवांस में लिखी हुई हैं। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, इसमें आपको क्या करना है, बस संविधान सभा की पहली बैठक याद कर लेनी है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है वो याद कर लेने हैं। सिर्फ इतनी सी बातें हैं, 2-4 बात ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा भाई इनके जो विभाग दिए हुए हैं इनमें से कुछ याद नहीं करना है, 1-2 के याद करने हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद करना है और आपको नेहरू जी का। ये 2 आपको विभाग याद कर लेने हैं, फर्स्ट और सेकंड वाली। ठीक है, और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। इसके अलावा फिर से जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब बना था तो उसके विभाग हैं, इसमें भी अब नेहरू जी के और वल्लभ भाई पटेल के और राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों के कर लीजिएगा। बस इन तीनों से इसमें काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें से आपको जो है और कुछ कुछ भी इसमें से याद नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप ये देख लेना बस कि जो आपको कैबिनेट मिशन 1946 में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कितने थे, तो 389 सदस्य थे। इस चीज़ को आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद मनोनीत सदस्य है, इसको भी देख लेना बस। ये 1-2 टॉपिक हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो इसमें और कुछ हिस्सा याद करने लिए है नहीं। फिर जो बात आती है अक्सर एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं भारतीय संविधान से, तो वो क्वेश्चन ये हैं कि आपको अक्सर देखने को मिलेगा भाई साहब कि जो भारतीय संविधान में ये जो चीज़ है वो कौन से देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो आपको मैं बता दूं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले एकल नागरिकता की। तो भाई एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो आप इंग्लैंड से ले सकते हो। संसदीय शासन व्यवस्था वो इंग्लैंड से, यानी आपको एक तो ये इंग्लैंड का याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आगे देख लो अमेरिका वाला याद कर लेना। राष्ट्रपति का पद वो पूछता है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक, और इसके अलावा इसमें से आपको और कुछ न्याय पुनरावलोकन देख लेना, इस पर टिक लगा लेना। न्याय पुनरावलोकन, मूल अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, 3 चीज ये हो गई। इसके अलावा वो कनाडा से वो कुछ नहीं पूछेगा। आयरलैंड से पूछता है अधिकतर नीति निर्देशक तत्व की। ठीक है, तो आयरलैंड से ले, इसमें नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड को याद कर लेना। इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया से पूछता है आपकी प्रस्तावना को। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, इसको आप इसको भी याद कर लेना। इसके बाद ये हुआ है फ्रांस। फ्रांस में पूछता है वो गणराज्य व्यवस्था, यानी गणतंत्र होगा भारत, इसकी जो बात है वो कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और रूस से पूछता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य पूछता है रूस से। ठीक है, और संविधान संशोधन पूछेगा दक्षिण अफ्रीका से। ये एक एक पॉइंट है जो कि मैं आपको बता दूं जो अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं, इन्हीं को वो पूछता है। ठीक है, तो आपको यही चीजें इसमें याद करनी है। पूरी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि संविधान के, भारतीय संविधान की मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और नहीं तो वो भी नहीं आएंगे भारतीय संविधान से। तो और अगर आते हैं तो इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। जो मैंने 7-8 आपको पॉइंट बता दिए हैं कि कहाँ से लिया गया, उसी को याद कर लेना, उसमें से जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इस बुक के, इस टॉपिक के बारे में रिव्यू। उसके अलावा अगर और कोई टॉपिक का आपको रिव्यू चाहिए तो वो मुझे कमेंट पे बता देना। ठीक है, धन्यवाद।